दोस्तों, आपने ज़रूर किसी लड़की को किसी लड़के के लिए प्यार में मरते देखा होगा या फिर किसी लड़के को किसी लड़की के लिए प्यार में मरते देखा होगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी दिखाने जा रहा हूँ जिसमें आपको प्यार की परिभाषा का एक नया डिफिनेशन मिलेगा। आपको एक नई परिभाषा मिलेगी और आप इस वीडियो को देखकर समझ पर जान पाएंगे कि क्या वाकई एक इंसान किसी इंसान के लिए इतना सब कुछ कर सकता है केवल एक प्यार शब्द के लिए। दोस्तों, नेपाल की पहाड़ियों में जितना ही अच्छा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, उतनी ही अच्छी एक बेहद खूबसूरत कहानी निकल कर सामने आई है और उसी कहानी की हम सभी आपके सामने वीडियो लेकर आ गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो पर एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अतुल। दोस्तों, इस कहानी ने कई लोगों के दिलों को झकझोर के रख दिया। ये कहानी है सृजना सुवेदी और विवेक पांगिनी की। दोस्तों, इस कहानी में अटूट समर्थन, अटूट प्यार के रिश्तों को किस तरीके से निभाया जाता है, आप इस वीडियो को देखकर बखूबी जान और समझ जाएंगे। दोस्तों, विवेक और सृजना पहली बार अपने स्कूल के दिनों में मिले थे और दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी कि दोनों में एक अटूट रिश्ता था। दोनों ही अपने स्कूल के सबसे बेस्ट होनहार छात्रों में से एक थे और सारे प्रोग्राम में पूरी तरीके से एक्टिव होकर भाग लिया करते थे और उनका दोस्ती आपस में इतना गहरा था कि वो एक दूसरे के लिए जान की बाजी लगा देते थे और धीरे धीरे उनका ये दोस्ती प्यार में बदलने लगा था। जैसे जैसे उनका वर्ष धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती नजर आ रही थी। आसपास के सारे भी जितने लोग थे वो उनके प्यार को, उनके दोस्ती को अच्छी तरीके से बखूबी से जानते थे। उनका रिश्ता एक आपसी सम्मान और समझ के सपनों पर बंधा हुआ था। दोनों आपस में अपने फ्यूचर के लेकर चर्चा करते हुए अपने साथ घंटों समय बिताते थे और उससे उनके अंदर एक अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई थी। इसी के साथ बढ़ते बढ़ते स्कूल के समय जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे उनका प्यार भी और ज्यादा गहरा होता चला जा रहा था। धीरे धीरे वो एक दूसरे को समझने लगे थे और उनके बीच प्यार और ज्यादा बढ़ने लगा था और धीरे धीरे ये कहानी बढ़ती चली गई। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। 6 साल के प्रेम संबंध के बाद सृजना और विवेक ने अपने रिश्ते को एक अलग स्तर पर ले जाने का फैसला किया और परिवार दोस्तों की मौजूदगी में एक खूबसूरत समारोह के बीच 2020 में उनकी शादी हुई। उनकी शादी वर्षों से बढ़ते प्यार का एक प्रमाण था। दोनों ने एक दूसरे के अंदर अपना जीवन साथी पा लिया है और वक्त था अब एक नए जीवन की शुरुआत करने का। दोनों खुशी से झूम रहे थे और अपनी शादी को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे थे। सृजना और विवेक के शादी के बाद का जीवन खुशियों से भरा था। विवेक और सृजना ने एक साथ जीवन बिताने और एक नए जीवन में प्रवेश करने का निश्चय किया। जहां सृजना अपने आप में एक बहुत ही अच्छी स्कूल की छात्रा थी, वहीं विवेक भी बहुत अच्छे पढ़ाई में होनहार थे और वे अपने स्कूल के सारे बेस्ट स्टूडेंट में से एक थे। शादी के बाद जैसे ही विवेक ने अपने विवाहित जीवन में प्रवेश किया और उसके बाद उन्होंने एक नया फैसला लिया। विवेक ने एक नया फैसला लिया कि वे संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में जाकर अपने पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। ये समय उन दोनों के लिए बेहद ही चुनौतीपूर्ण था क्योंकि अभी अभी उनकी शादी हुई थी और शादी के जस्ट तुरंत बाद वे पढ़ाई करने के लिए अपने जीवन साथी को अपने घर पर छोड़कर जाना चाह रहे थे। लेकिन सृजना ने भी इसमें उनका पूरी तरीके से साथ दिया। विवेक के लिए विदेश में रहकर पढ़ाई करना ये उनके लिए एक मामूली सा बात नहीं था। विवेक को तमाम उन चुनौतियों से लड़ना था जो उनके संस्कृति, उनके एनवायरनमेंट और उनके आसपास के लोगों के लिए बिल्कुल भी अलग था। उनके लिए एक नया देश था, नई चुनौतियां थीं, लेकिन इसमें सृजना ने उनका पूरी तरीके से साथ दिया। वे उनके साथ फोन पर लगातार बातचीत करती रही। जब भी उनसे उनका मिलने का मन होता था, सृजना खुद ट्रेवल करके उनके पास चली जाती थी और उनसे मिलकर आती थी, जिससे उनका मन पूरी तरीके से शांत था और वे पूरी मन से और लगन से पढ़ाई कर पाते थे। कुछ समय बाद धीरे धीरे समय बीता और दोनों के लिए एक नई चुनौती सामने आ गई। विवेक की पीएचडी की पढ़ाई के 2 साल के कंप्लीट होने के बाद उनको एक समारोह के दौरान उनको अपने शरीर में एक नई बीमारी का पता लगा था और वो बीमारी थी ब्रेन ट्यूमर।
दोस्तों इस बीमारी ने न सिर्फ विवेक की जिंदगी को बल्कि सृजना और विवेक की विवाहित जिंदगी को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। जहां पीएचडी की पढ़ाई करते समय विवेक और सृजना दोनों एक अपने बेहतर भविष्य की कल्पना करते थे और उनके सुनहरे जीवन की कल्पना करते हुए अपनी लाइफ को व्यतीत कर रहे थे, वहीं विवेक की इस ब्रेन ट्यूमर की भयंकर बीमारी ने उनके जीवन को एक स्वास्थ्य संकट के रूप में पूरी तरीके से परिवर्तित कर दिया। न कि विवेक और सृजना बल्कि उनके आसपास के जितने भी जानने वाले लोग थे उन सभी के लिए एक बेहद झटका था। विवेक को विदेश से वापस सृजना के पास लाया गया और सृजना धीरे धीरे उनके साथ अपना समय व्यतीत करने लगी। विवेक के डायग्नोसिस के बाद जब सृजना को पता चला उनको एक भयंकर ट्यूमर है और इस बीमारी की वजह से धीरे धीरे उनका दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देगा और उनके दिमाग के साथ साथ उनका आधा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देगा और वे सिर्फ और सिर्फ अपने बेड पर ही पड़े रहेंगे। और इसी बीच सृजना का पूरा सपोर्ट निकलकर सामने आया और लोगों के लिए सृजना ने अपनी एक मिसाल पेश की। सृजना ने विवेक के इन गंभीर दिनों में उनके स्वास्थ्य की पूरी तरीके से देखभाल की और जितना भी सृजना से हो पाया उन्होंने उनके लिए किया, जैसे कि उनको बिस्तर से उठाना, उनको खाना खिलाना, उनको नहलाना धुलाना, यहाँ तक कि उनके साथ जितने भी बुरे टाइम थे उन सभी के टाइम में सृजना ने विवेक का पूरी तरीके से समर्थन किया, उनके साथ रही, उनको कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। विवेक की इस गंभीर बीमारी के चलते कई बार सृजना ने अपने आप को डिमोटिवेट होते देखा, लेकिन उन्होंने अपने उस प्यार के वक्त को याद किया जो विवेक ने उनके साथ बिताए थे और इसी से उनको मजबूती मिली और इन्हीं के साथ वो विवेक के सारे गंभीर दिनों में, सारे बुरे दिनों में उन्होंने अपने अंदर एक नई मोटिवेशन पाई और नया आयाम पाया, जिसकी वजह से वे विवेक के साथ निरंतर लगे रहीं। एक माता पिता की तरह जिस तरीके से एक माँ बाप अपने बच्चों का ख्याल रखते हैं उसी तरीके से सृजना ने विवेक की पूरी तरीके से देखभाल की, एक अच्छे इलाज की करवाए और वे डॉक्टरों से मदद लेकर एक अच्छे परामर्श की सुविधा सुनिश्चित की और साथ ही साथ विवेक के देखभाल में कोई कमी नहीं आने दी। जैसे कि एक पत्नी का कर्तव्य होता है कि वह अपने पति के बुरे दिनों में उनका पूरी तरीके से साथ दे और उनके सारे कार्यों में पूरी तरीके से उनका समर्थन करे, ठीक उसी प्रकार ने सृजना ने वैसा ही किया। विवेक के गंभीर दिनों में सृजना ने उनकी पूरी मदद की, यहाँ तक कि उसने वो सब कुछ किया जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं किया था। सृजना ने विवेक के सारी मानसिक और शारीरिक जरूरतों को पूरी तरीके से पूरा किया और एक नई मिसाल कायम की, ना कि सिर्फ अपने आसपास के लोगों के लिए बल्कि हमारे पूरे समाज के लिए। उनकी प्रेम कहानी न कि सिर्फ एक पति पत्नी के बीच के रिश्ते की है बल्कि समाज के लिए एक आईना थी, क्योंकि सृजना ने विवेक के लिए वो सब कुछ किया था जो एक माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों के लिए। सृजना ने विवेक के अच्छे दिनों में उनका पूरी तरीके से साथ दिया और विवेक ने भी सृजना का पूरी तरीके से साथ दिया था उनके अच्छे दिनों में। लेकिन जब विवेक के बुरे दिनों की बात आई तो सृजना ने उनका पूरी तरीके से साथ दिया, यहाँ तक कि विवेक का जैसे ही ब्रेन ट्यूमर का पता लगने के बाद विवेक पूरी तरीके से एक व्हील चेयर पर आ गए थे और उनका आधा शरीर पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया था। विवेक और सृजना की कहानी बस यहीं तक नहीं थी, ये कहानी वहां तक थी जहां विवेक और सृजना दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन बिताने और अपने जीवन की अंतिम दशा तक अपने जीवन को देखने का निश्चय किया था। इतनी तमाम परेशानियों के बावजूद सृजना ने कभी भी विवेक को अकेला नहीं छोड़ा, हर संभव, हर प्रयत्न पर, हर कोशिश पर उनका पूरी तरीके से साथ दिया और उनके इन तमाम प्रयत्नों, तमाम प्रयासों ने उनको कहीं का भी कोई भी ऐसा रिजल्ट नहीं दिया जिससे सृजना को खुशी मिले। और तारीख 20 दिसंबर 2024 को विवेक ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और विवेक के जाने से न सिर्फ सृजना के लिए बल्कि उनके पूरे समुदाय के लिए, पूरे नेपाल वासियों के लिए एक शोक की लहर दौड़ा दी और उस समुदाय में एक ऐसी प्रेम कहानी का अंत हो गया जो उन सभी के लिए प्रेरणा थी और उन सभी के लिए एक नई मिसाल पेश की। विवेक इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन सृजना अब इस दुनिया में रहकर उन हम सभी के लिए एक नई मिसाल पेश की है।
उनके अटूट प्यार और अटूट समर्थन का आज हम सभी को एक उन पर गर्व हो रहा है। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों के लिए, सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनेगी और सभी को पूरी तरीके से प्रेरित करेगी कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से किसी इंसान को प्यार करना, किसी इंसान को इज्जत देना, किसी इंसान के साथ समय बिताना कितनी बड़ी चुनौती होती है। और उस चुनौती को इन दोनों ने पूरी तरीके से प्यार किया। आज हम सभी पूरे देश को उन पर गर्व है, उनकी प्रेम कहानी पर गर्व है, उनके प्रेम गाथा पर गर्व है। और हमें सबसे ज्यादा गर्व है सृजना पर, क्योंकि सृजना ने ऐसी मिसाल पेश की है जिसका आज हम सभी को एक नई सीख मिली, एक नई प्रेरणा मिली, एक नया मोटिवेशन मिला, जिससे हम सभी अपने प्यार की, अपने परिवार की और किस तरीके से आज के इस युग में हम अपने परिवार को देखभाल कर सकते हैं, अपने परिवार की इज्जत कर सकते हैं, अपने परिवार का हर संभव समर्थन करते हैं। ये सीख आज हमें उनसे जरूर लेनी चाहिए। जहां आज के टाइम में एक पति अपनी पत्नी को पूरी तरीके से एक छोटी गलती की वजह से पीटता है, उनके साथ लड़ाई करता है, उनके साथ तलाक ले लेता है, और उसी टाइम में इस तरीके का प्यार का एक नई परिभाषा पेश करना सृजना को हम सभी को थैंक यू कहना चाहिए। सभी को उनसे जरूर कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए। कैसे आप अपने परिवार के लोगों की देखभाल कर सकते हैं, कैसे आप अपने एक रिश्ते को नया आयाम दे सकते हैं, कैसे आप अपने जीवन को एक नए स्तर पर ले जा सकते हैं और इस देश के लिए, अपने समाज के लिए एक नई प्रेरणा और नया मिसाल पेश कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी बस इतनी ही थी और उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रेरणामयी कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। और तमाम आर्टिकल, तमाम न्यूज अखबारों में इन सब की कहानियां आपको जरूर मिल जाएंगी। और ये कोई ऐसी घटना नहीं है जो आपको कहीं ना देखने को मिलेगी। अगर आप इस कहानी को देखना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं, आपको तमाम न्यूज अखबारों में इस कहानी को 20 दिसंबर से ही प्रेषित किया जा रहा है। दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।